this video we will discuss what actually function is and what are different types of function। पहले हम आज पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है। हम सबको पता है कि जो फंक्शन है वो क्या है। फंक्शन जो है वो पहले से ही पता है कि किसकी टाइप होती है, एक रिलेशन की टाइप होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक सबसेट है, किसका है, रिलेशन का है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप है, किसकी, रिलेशन की। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, जिससे हम समझ लेंगे। हमें पता है फंक्शन क्या है। जैसे हम क्या लेंगे, यहाँ पे दो हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, जैसे ए एंड बी। क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट। अब हमें ये याद रखना है, जैसे हमने क्या दिया इसमें 1 2 3 ए बी और सी। ठीक है, अब हमें ये चीज याद रखनी है कि जितने भी हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास क्या आ गए, अगर ये रिलेशन है तो इसमें क्या है, दो सेट कंटेन कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास कौन कौन से सेट आ गए, सेट ए आ गया और सेट बी आ गया। सेट ए में क्या क्या हुआ है हमारे पास 1 2 3 एंड सेट बी में क्या है, ए बी सी। ठीक है, हमें बस ये चीज रखना होता है यार फंक्शन में कि फंक्शन की क्या होती है, कि मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट्स है ना ए के, उनकी क्या होगी, मीन्स हमारे पास ये इनकी एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम कि जो यूनिक एलिमेंट ऑफ ए वो कहाँ पे असाइन होनी चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ बी पे। मतलब जैसे हमारे पास 1 है, ये हो रहा है यहाँ पे असाइन, 2 यहाँ पे साइन हो रहा है एंड देन 3 कहाँ पे हो रहा है, साइन यहाँ हो रहा है। फंक्शन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट जो ए का है वो क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट जो ए का है वो क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। हम ये भी बोल सकते हैं लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट विच असाइन यूनिक एलिमेंट ऑफ ए to the element of D। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास दो सेट आ गए, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अब मैं इसमें लेती हूँ 1 2 3, ये मेरे पास आ गया ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो ए है, ए के साथ ये बी के साथ। अब मुझे कोई बता सकता है क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एलिमेंट ए का यहाँ पे जो 1 है वो क्या कर रहा है, 2 के साथ असाइन कर रहा है, डेट इज ए एंड बी। इसका मतलब ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखना। अच्छा, उसके बाद ये चीज, मतलब ये वाला याद रखना कि हमारे पास क्या होने चाहिए, कि मतलब एक जो हमारे पास ये एलिमेंट ए है ना, इसकी एक से ज्यादा क्या नहीं वैल्यू असाइन होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू असाइन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हमारा 1 है, 1 का ना ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, मतलब हम इनका असाइन वैल्यू नहीं कर सकते इनके साथ, मतलब इनका लिंकअप नहीं कर सकते इनके साथ। ठीक है, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा लिंकअप नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। जैसे हमारे पास फंक्शन ए है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, सेट ए सेट बी। ए की वैल्यू हमारे पास ए आ गई, 2 की ए आ गई, 3 की क्या आ गई, सी आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। और ये हमारे पास क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे एक, मतलब जो यहाँ पे 1 एलिमेंट ये है, ये क्या कर रहा था, 2 के साथ क्या कर रहा था, लिंकअप कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब हमें पता है इसमें क्या होते हैं, डोमेन होती है और क्या होती है, रेंज होगी। ठीक है, पहले तो इससे पहले हमें फंक्शन हमारा क्या क्या बन गया था, यहाँ पे 1a 2a 3c। ठीक है, अब हमारे पास डोमेन क्या होती है, जो हमारी फंक्शन की पहला एलिमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 क्या आ गई हमारे पास, 1 2 3, ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन आ गया। उसके बाद हमारे पास रेंज क्या आ गई, जो इसका सेकंड एलिमेंट है, ए एंड सी। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, फंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, हमें पता है टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होती हैं।
बिफोर एनीथिंग हम पहले इस क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या आता है, हमें पता है हमारे पास क्या है, 1 to 1 फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता है जैसे हम क्या ले रहे हैं, लेट ए और बी एलिमेंट ले रहे हैं। ए क्या ले रही हूं मैं, 1 2 3, और बी एलिमेंट क्या ले रही हूं मैं, ए बी सी, ठीक है। हमेशा याद रखना 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, जैसे ये मेरे पास आ गया एलिमेंट ए एलिमेंट बी, 1 2 3 ए बी सी। हमेशा याद रखना हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। हमेशा याद रखना डिफरेंट एलिमेंट्स हैव ए क्या होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 1 की क्या होगी इमेज, ए होनी चाहिए, 2 की क्या होगी सी, 3 की क्या होगी बी। इसका ये मतलब है कि जो ए के एलिमेंट है इनकी हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके मतलब ये हो सकता, जैसे हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास क्या आ गया, 1 to 1 फंक्शन आ गया। सेकंड में यहाँ पे लेती हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 ए बी सी। अब मेरे पास ये है 1, ये आ गई, यहाँ पे 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज सी है। क्या मुझे बताइए, ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। ये फंक्शन तो है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था फंक्शन में कि जो एलिमेंट ए की होनी चाहिए उनकी हर एक की क्या होनी चाहिए, वैल्यू असाइन होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन तो है ये, बट ये क्या फंक्शन नहीं है, 1 to 1 फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट की क्या बन रही है, सेम इमेज बन रही है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड फंक्शन पढ़ेंगे, कौन सा, ऑन टू फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। हमारे पास फंक्शन ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास पहले ये बनाते हैं ए एंड देन यहाँ पे क्या है बी, 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट जो बी के होने चाहिए उनके क्या होना चाहिए, इनका क्या मतलब क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट का क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ये हर एक एलिमेंट जो बी का होना चाहिए उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए ए का, ठीक है। क्या बोलता है ये, जैसे हमारे पास क्या बोलता है, ए का 1 के साथ यहाँ पे लिंकअप है, बी का 3 के साथ लिंकअप है, सी का 2 के साथ। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट होके हैं बी के, उनका किसी ना किसी ए के एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, लिंकअप होने चाहिए, हर एक एलिमेंट किनके, बी के। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। अब जैसे हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। ए के यहाँ पे 2 लिंकअप्स आ गए और बी के यहाँ पे 3 आ गए, बट सी यहाँ पे रह गया। क्या ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है यहाँ पे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी का जो एलिमेंट है, यहाँ पे सी का जो हमारे पास बी का एलिमेंट है ना, यहाँ पे सी, उसका कोई भी लिंकअप नहीं है कहाँ पे, ए में। अगर इसका यहाँ पे कोई लिंकअप नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जितने भी एलिमेंट होने चाहिए बी के, उनका सबका क्या होना चाहिए, लिंकअप होना चाहिए कहाँ पे, एलिमेंट ऑफ ए के साथ। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन, यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, इसका मतलब ये है ही नहीं ऑन टू फंक्शन। क्यों, क्योंकि जो सी है यहाँ पे उसका कोई भी लिंकअप नहीं है कहाँ पे, ए पे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, बाइजेक्टिव। हमेशा याद रखना बाइजेक्टिव क्या होना चाहिए, पहले बाइजेक्टिव सबसे पहले क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद वो 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव वो होता है जो हमारे पास 1 1 भी हो और क्या हो, ऑन टू फंक्शन भी हो। बिफोर दैट वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फंक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। तो हमें पहले ही नहीं, फिर हम ना 1 1 चेक करेंगे ना हम क्या करेंगे, चेक ऑन टू चेक करेंगे, ठीक है। हम क्या लेते हैं, एलिमेंट ऑफ ए और ये हमारे पास बी आ गया, 1 2 3 एंड ये मेरे पास आ गया ए बी सी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो मेरे पास है 1 ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे
मुझे पता है ये मेरे पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे एलिमेंट का हर एक एलिमेंट जो ए का हर एक यहाँ पे एलिमेंट क्या कर रहा है, लिंकअप कर रहा है बी के साथ। ए बी 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, ठीक है। ये तो मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। क्या ये मेरे पास 1 1 फंक्शन है? देखो, नहीं मैम, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है 1 1 फंक्शन? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है, जो हमारे पास 1 है और 2 है उनकी क्या सेम इमेज आ रही है ए। और हमें पता है कि जो 1 1 फंक्शन होते हैं उनमें क्या होती है, डिफरेंट इमेज होती है। सो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नो मैम, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। वाई? क्योंकि मैम जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट है बी का, जो हमारे पास बी है वो क्या नहीं कर रहा है, एलिमेंट ऑफ ए के साथ क्या नहीं है, इसका कोई भी लिंकअप नहीं है, तो इट्स नॉट है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये मेरे पास आ गया ए एलिमेंट, ये आ गया बी। अब जैसे हमारे पास ये दो एलिमेंट ए बी, ठीक है, ये मेरे पास 1 का ए के साथ लिंकअप है, 2 का सी के साथ, 3 का बी के साथ, ठीक है। अब मुझे पहले बताइए ये फंक्शन है? यस मैम, ये फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए का क्या कर रहा है, बी के साथ असाइन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। क्या ये 1 1 फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन है? यस मैम, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए की क्या है, एक डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रही है। 1 का ए, 2 का सी, 3 का क्या आ रहा है, बी, तो ये 1 1 फंक्शन भी है। अच्छा, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस मैम, हर एक जो बी के एलिमेंट्स है उनका क्या आ रहा है, लिंकअप आ रहा है किसके साथ, एलिमेंट ऑफ ए के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। हमने अभी पढ़ा था बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, जो एक तो फंक्शन भी हो, 1 1 भी हो, और क्या हो, ऑन टू भी हो, ठीक है। अच्छा, और हम एग्जांपल्स लेते हैं। 1 2 3 ए बी सी, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये भी फंक्शन भी है, इसमें भी इमेज सबकी आ रही है, 1 1 है, और ये क्या आ रही है हमारे पास, ऑन टू भी आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या देखते हैं, अब हम थोड़ा सा ऐसे वाले केसेस देते हैं जिनमें हमारे पास क्या नहीं हो, मतलब ये फंक्शन ना हो। देखो, ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो x असाइन कर रहा है a के साथ, और यहाँ पे y की क्या बन रही है, यहाँ पे y यहाँ पे 2 के साथ असाइन कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा पास यहाँ पे y के कितने लिंकअप बन रहे हैं, 2 लिंकअप बन रहे हैं, b के साथ भी कर रहा है और c के साथ भी कर रहा है। हमने पहले ही पढ़ा है ये, इसका मतलब क्या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो ये क्या होगा फिर, ये तो फिर किसी काम से, ना ही हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा, ना ही ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ए बी सी। अच्छा, ये फंक्शन है? यस मैम, ये फंक्शन है। अच्छा, क्या ये 1 1 फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है मैम, वाई वाई फंक्शन। क्यों? वाई जेड की क्या आ रही है, सेम इमेज आ रही है, कहाँ पे, ए पे, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन है? नहीं मैम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का कोई भी यहाँ पे इसके साथ असाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, और हम पढ़ते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी। अच्छा, क्या ये फंक्शन है? यस मैम, फंक्शन है। एक्स भी असाइन कर रहा है, वाई भी असाइन कर रहा है, जेड भी असाइन कर रहा है। क्या ये 1 1 फंक्शन है? यस मैम, हर एक एलिमेंट की क्या आ रही है, डिफरेंट इमेजेस आ रही है। अच्छा, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस मैम, ये ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि हमारे पास क्या, हमने बोला है कि जो भी एलिमेंट है इनके सभी के क्या करनी चाहिए, डिफरेंट, यहाँ पे इसके साथ क्या होना चाहिए, लिंकअप होना चाहिए। तो बी के सभी एलिमेंट्स का क्या आ रहा है, ए के साथ लिंकअप आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया है हमारे पास। अच्छा, क्या ये फंक्शन है? यस मैम, इट इज अ फंक्शन। क्या ये 1 1 फंक्शन है? यस मैम, हर एक एलिमेंट की क्या बन रही है, ए के हर एक एलिमेंट की क्या बन रही है, डिफरेंट इमेज बन रही है। यस मैम, क्या ये ऑन टू फंक्शन है?
क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नो मैम, इट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो बी का एलिमेंट डी है वो किसी के साथ यहाँ पे क्या नहीं कर रहा है, असाइन नहीं कर रहा है ए के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, ये भी इसके साथ लिंकअप कर रहा है, ये भी हमारे पास इसके साथ लिंकअप कर रहा है। क्या ये फंक्शन है? यस मैम, इट इज अ फंक्शन। क्या ये 1-1 फंक्शन है? नो मैम, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, एक्स वाई की एक ही इमेज आ रही है ए। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस मैम, इट इज ए ऑन टू फंक्शन। क्यों? ए बी असाइन कर रहा है और क्या कर रहा है, बी असाइन कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।